नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि दिन की पूरी अपडेट आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले आज नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर बरसे जीतू पटवारी। वोट के अधिकार पर विश्वास खत्म हुआ तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। गरबा प्रैक्टिस के बीच वायरल हुआ अपहरण का लाइव वीडियो। आशा कार्यकर्ता को विधायक ने दिया अजीब ऑफर। अंडा मांस और मछली की दुकानों पर 2 अक्टूबर तक रहेगा प्रतिबंध। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ गया महंगा। कचरा युवक के घर के सामने फेंका गया। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर WWE सरेआम लड़की पर लात घूसों की बरसात। 4 फीट गहरे गड्ढे खोदो, फिर नीम के 10 पेड़ लगाओ। हत्या के आरोपी को कोर्ट का अनोखा आदेश। कांग्रेस के प्रदर्शन में हंगामा, कई पुलिसकर्मी झुलसे। दतिया में बड़ा हादसा, 5 को बचाया लेकिन 1 अब भी लापता। शिवपुरी में महिला ने चपरासी को फंसाकर मांगे 2 लाख रुपए। मां शारदा देवी महर में वीआईपी दर्शन पर लगा दी रोक। सीएम मोहन यादव बोले, राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे, अब कृष्ण भी मुस्कुराएंगे। राज्य सरकार सैनिक कल्याण बोर्ड को 11 लाख रुपए की देगी आर्थिक सहायता। वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में रिंकू ने जीता ब्रॉन्ज। खंडवा कब्रिस्तान में कब्रों के साथ छेड़छाड़, तंत्र क्रिया की आशंका। एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, बदले जाएंगे कई अधिकारी। शिक्षकों को मिलेगा सरकारी मकान, हर जिले में बनेंगे 100 आवास। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को पोस्टर से आउट किया, अटकलें शुरू। नवरात्र के पहले दिन देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू। जीएसटी कटौती पर उद्योग जगत ने जताई खुशी। मोहन यादव बोले, जीएसटी की 5% दर के दायरे में आई 99% वस्तुएं। मोहन यादव बोले, सभी नागरिक गर्व से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। मां शारदा का भव्य श्रृंगार और आरती के साथ शारदीय नवरात्र की भव्य शुरुआत। 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व कार मुक्त दिवस। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा पर जमकर बरसे जीतू पटवारी। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर में वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि वोट चोरी का जवाब चुनाव आयोग के बदले भाजपा क्यों दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम बनाया गया है जिसके तहत जगह जगह वोट चोरी को लेकर रैलियां हो रही है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर। वोट के अधिकार पर विश्वास खत्म हुआ तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। जीतू पटवारी ने कहा कि यह सवाल है कि देश में वोट के अधिकार का विश्वास है, अगर वही समाप्त हो गया तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने देश की सेवा का मुद्दा उठाया है। बता दें, इस मामले में चुनाव आयोग के बदले पीएम मोदी और भाजपा इसका जवाब देती है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर। गरबा प्रैक्टिस के बीच वायरल हुआ अपहरण का लाइव वीडियो। बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में कल रात गरबा अभ्यास के दौरान एक युवती के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अचानक धर्मशाला परिसर में चीख पुकार मच गई और इससे पहले कि वहां मौजूद अन्य महिलाएं कुछ समझ पाती, 5 साथी युवक एक युवती को घसीट कर ले गए। बता दें, पुलिस ने देर रात एक चौंका देने वाला खुलासा करते हुए अपहरण किए हुए युवती को बरामद कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते चौथी खबर की ओर। आशा कार्यकर्ताओं को विधायक ने दिया अजीब ऑफर। मध्य प्रदेश में भाजपा के कद्दावर विधायक ब्रिज बिहारी पटवेरिया एक बार फिर अपने अजीब बयान के कारण सुर्खियों में है। बता दें कि मानदेय के लिए आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्ताओं को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे डाला। इतना ही नहीं, उसे बड़ा पद देने का भी आश्वासन दिया था। बता दें कि हालांकि महिला ने बड़े सहज भाव से मौके पर इनकार कर दिया है। बढ़ते पांचवी खबर की ओर। अंडा मांस और मछली की दुकानों पर 2 अक्टूबर तक रहेगा प्रतिबंध। नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन से ही 2 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के कई शहरों में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उमरिया में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मांस मछली की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं इस पर अंडा कारोबारियों ने ऐतराज जताया है। इसके साथ ही महर में भी बिक्री पर प्रतिबंध है। बढ़ते छठे खबर की ओर। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़ गया महंगा।
कचरा युवक के घर के सामने फेंका। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक युवक को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना महंगा पड़ गया। बता दें कि युवक ने सफाई को लेकर नगर पालिका की शिकायत की थी। शिकायत की जानकारी जैसे ही नगर पालिका की टीम को हुई तो टीम ने कचरा गाड़ी उसके घर के सामने ही खाली कर दिया। बता दें कि गाड़ी में शहर भर से एकत्रित किया हुआ कचरा भरा हुआ था। बढ़ते हैं 7वें खबर की ओर। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर WWE यानी सरेआम लड़की पर लात घूसों की बरसात। मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस खजुराहो रेलवे स्टेशन के बाहर एक लड़की को कुछ बदमाश टाइप के युवकों द्वारा बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। बता दें कि उसके साथ कोई लड़का भी था जिसको बेल्टों से पीटा गया। लड़की ने बचाने का प्रयास किया तो उस पर भी WWE की तरह उछल कर लात घूसे बरसा दिए गए। फिलहाल रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं 8वें खबर की ओर। 8 फीट गहरे गड्ढे खोदो फिर नीम के 10 पेड़ लगाओ, हत्या के आरोपी को कोर्ट का अनोखा आदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपी को अनोखा आदेश दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपी को अनोखी सजा दी है। अदालत ने मर्डर के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया है। आरोपी 10 साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रह चुका है। दरअसल आरोपी मनीष शर्मा को हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी थी। बढ़ते हैं 9वें खबर की ओर। कांग्रेस के प्रदर्शन में हंगामा, कई पुलिसकर्मी झुलसे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रविवार को युवक कांग्रेस के वोट चोर प्रदर्शन के दौरान मोदी का पुतला जलाने का प्रयास किया गया। बता दें कि पुलिसकर्मी जलते पुतले को छीनने पहुंचे तो इसी दौरान किसी ने उस पर पेट्रोल डाल दिया। आग भभकी तो 2 पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ गए और झुलस गए। बता दें इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से पेट्रोल डालने वाले की तलाश कर रही है। बढ़ते 10वें खबर की ओर। दतिया में बड़ा हादसा, 5 को बचाया लेकिन एक अब भी लापता। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। बता दें यहाँ पारंपरिक मामूलिया विसर्जन अनुष्ठान के दौरान 6 युवतियां सिंध नदी की तेज धारा में बह गई। मौके पर मौजूद लोगों ने 5 युवतियों को बचा लिया लेकिन एक अब भी लापता है। बता दें दरअसल पूरा मामला दतिया जिले के सेवड़ा में रविवार को हुआ था। बढ़ते 11वें खबर की ओर। शिवपुर में महिला ने चपरासी को फंसाकर मांगे 2 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के शिवपुर में हनी ट्रैप का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने चपरासी का अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद 2 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। पीड़ित चपरासी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद शिवपुरी पुलिस ने दर्ज किए गए केस के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बढ़ते 12वें खबर की ओर। मां शारदा देवी महर में वीआईपी दर्शन पर लगा दी गई है रोक। 22 सितंबर को शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। बता दें इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पावन धाम में मां शारदा देवी महर में हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने वीआईपी दर्शन प्रणाली पर रोक लगा दी है। बढ़ते 13वें खबर की ओर। सीएम मोहन यादव बोले, राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे, अब कृष्ण भी मुस्कुराएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वृंदावन में आयोजित एक श्रीमद् भगवद कथा के समापन समारोह में कहा कि जब अयोध्या में रामलला मुस्कुरा सकते हैं तो भगवान कृष्ण के मुस्कुराने में भी कोई बुराई नहीं है। उनके इस बयान को श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। बढ़ते 14वें खबर की ओर। राज्य सरकार सैनिक कल्याण बोर्ड को 11 लाख रुपए की देगी आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री मोहन यादव वृंदावन में ऑपरेशन सिंदूर में बलिदानियों की सहायता के लिए आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार सैनिक कल्याण बोर्ड को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों की मदद सरकार की प्राथमिकता और यह योगदान उनके बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि है। बढ़ते 15वें खबर की ओर। वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में रिंकू ने जीता ब्रॉन्ज। मध्य प्रदेश के मुरैना के ग्राम टिकरी के निरंजन सिंह उर्फ रिंकू कंशाना ने बुल्गारिया में आयोजित 27वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। बता दें 58 देशों के प्रतिभागियों में उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उनकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम है जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। बढ़ते हैं 16वें खबर की ओर। खंडवा कब्रिस्तान में कब्रों के साथ छेड़छाड़, तंत्र क्रिया की आशंका।
मध्य प्रदेश के खंडवा से बड़ा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान से कब्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है। बताया जा रहा है कि शहर के बड़ा आवर स्थित बड़े कब्रिस्तान में सोमवार सुबह 2 कब्रें खुली पाई गई। कब्रों के फिलहाल जांच की जा रही है कि कहीं इस तरह की घटना किसी और कब्र के साथ तो नहीं की गई। पुलिस ने डीवीआर जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं 17वें खबर की ओर। एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, बदले जाएंगे कई अधिकारी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दशहरे के बाद मतहतों को सुशासन, न्याय और बेहतर कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाएंगे। बता दें, उससे पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी तय है। इसमें मुख्य कार्यालय के उन अधिकारियों को बदला जा सकता है जिन्हें उम्मीदों के साथ लाया गया था लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। जानकारी के मुताबिक कई कलेक्टरों पर भी गाज गिरनी तय है। ऐसे जिलों की बारी आएगी जहां के प्रशासनिक मुखिया या तो विवादों में रहे हों या काम अव्वल दर्जे का नहीं दिखा पाए हैं। बढ़ते हैं 18वें खबर की ओर। शिक्षकों को मिलेगा सरकारी मकान, हर जिले में बनेंगे 100 आवास। स्कूलों में नियमित पढ़ाई हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग स्कूलों के पास शिक्षकों को मकान बनाकर देगा। यह महिला शिक्षकों के लिए होगा। बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट जिलों से मिले जानकारी के आधार पर बनेगी। आवास ऐसे स्कूलों के आसपास बनेगा जहां आवाजाही मुश्किल होती है। बढ़ते 19वें खबर की ओर। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को पोस्टर से आउट किया, अटकलें शुरू। मध्य प्रदेश के विंध्य की राजनीति में भाजपा के भीतर खींचतान तेज हो गई है। बता दें, रीवा में एक कार्यक्रम के दौरान सिद्धार्थ तिवारी ने डिप्टी सीएम शुक्ल को पोस्टर से आउट कर दिया है। इसे लेकर विंध्य समेत प्रदेश की राजधानी तक नई अटकलें शुरू हो गई है। इसके साथ ही ऐसे कई मौके और भी आए हैं जब पर्दे के पीछे इस तरह की चर्चा होती रहती है। बढ़ते 20वें खबर की ओर। नवरात्र के पहले दिन देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू। नवरात्र के पहले दिन यानी सोमवार से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। बता दें कि दरों में कटौती से व्यापारी, उद्यमी से लेकर उपभोक्ता तक खुश हैं। व्यापारिक वर्ग इसे उत्सव की तरह मनाने और उपभोक्ता घर खर्च में राहत मिलने की बात कर रहे हैं। उद्यमियों का मानना है कि यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा देगा। बढ़ते 21वें खबर की ओर। जीएसटी कटौती पर उद्योग जगत ने जताई खुशी। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के अध्यक्ष योगेश मेहता ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में की गई कटौती का स्वागत किया है। उन्होंने इस निर्णय को सभी वर्गों के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा है कि इससे उपभोक्ता से लेकर व्यापारी और पूरे बाजार को लाभ मिलेगा। मेहता के अनुसार इस कदम से अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। बढ़ते हैं 22वें खबर की ओर। मोहन यादव बोले, जीएसटी की 5% दर के दायरे में 99% वस्तुएं आई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी की दरें कम करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके माध्यम से जीएसटी की 5% दर के दायरे में 99% वस्तुएं आ गई हैं। बता दें कि सोमवार को 22 सितंबर यानी नवरात्र के दिन से ही यह हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव शुरू हो गया है। इसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलेगा। बढ़ते 23वें खबर की ओर। मोहन यादव बोले, सभी नागरिक गर्व से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आह्वान किया है कि सभी नागरिक गर्व से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के पश्चात मीडिया को दिए संदेश में कहा है कि नवरात्रि का शुभारंभ जीएसटी बचत उत्सव से हो रहा है। यह समस्त राष्ट्रवासियों के हित में है। बढ़ते 24वें खबर की ओर। मां शारदा का भव्य श्रृंगार और आरती के साथ शारदीय नवरात्र की भव्य शुरुआत। मध्य प्रदेश के महर में नवरात्र के पहले ही दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बता दें कि नवरात्र का पावन पर्व सोमवार से मां शारदा धाम महर में विधि विधान के साथ शुरू हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से भक्त मां शारदा का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। बता दें कि कई श्रद्धालु परिवार सहित पूरे 9 दिन तक यहां रहकर उपवास और पूजा अर्चना करने का संकल्प भी लिए हुए हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व कार मुक्त दिवस। हर साल 22 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व कार मुक्त दिवस मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी कार घर पर छोड़कर साइकिल, पैदल चलाई या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मकसद एक ही होता है कि शहरों में बढ़ते पोल्यूशन को कम करना, ट्रैफिक जाम से राहत देना और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अगर हम मिलकर कोशिश करें तो अपनी धरती को ज्यादा साफ और स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये थे आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही
ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।